Hello friends, this is Tanvi Pahuja. Welcome to our channel Only Civil Service. We have started a series that was for government schemes, policies and interventions. आज हमें जो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पढ़ना है दैट इज प्रधानमंत्री किसान योजना। तो आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इस योजना का ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तो पीएम किसान योजना फुल फॉर्म क्या है इस योजना का? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, इस योजना को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 में। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी नाम की जगह पर इस योजना की लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, जिस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इस योजना को लॉन्च करता है। फीचर देख लेते हैं इस योजना का कि इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब यहाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि जो 100% फंडिंग आएगी इस योजना को चलाने के लिए, ठीक है, वो कौन देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो ये योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 100% फंडिंग विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि कब इसे लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, और इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। की हाइलाइट्स देख लेते हैं इस योजना के अंतर्गत कि क्या फीचर्स हैं इस योजना के इम्पॉर्टेंट। तो इस योजना के अंतर्गत अंडर दिस स्कीम जो सेंटर गवर्नमेंट है इट विल ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 6,000 रुपीज़। देखिए आप, किसानों को 6,000 रुपये दिए जाएंगे पर ईयर, हर साल में एक बार। ठीक है, कैसे देंगे? 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देंगे, मतलब 6,000 की 3 इंस्टॉलमेंट, 2,000, 2,000, 2,000 की 3 किस्त बनाई जाएंगी जो कि साल भर में दी जाएंगी। अब इसका बेनिफिट जो है वो किसको दिया जा रहा है? टू वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। अब हमें पढ़ना है कि हु आर दीज वल्नरेबल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज। किसानों के परिवार को दिया जाएगा जिनके पास कल्टीवेबल लैंड, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो लैंड है वो कितना होगा? 2 हेक्टर तक का। ठीक है, सिर्फ 2 हेक्टर तक का लैंड अगर किसी किसान के पास है, किसी किसान परिवार के पास है, तो उसको इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। इस योजना के फ़ायदे में है 6,000 रुपये पर साल की इंस्टॉलमेंट या किस्त सीधे किसानों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये जमा किए जाएंगे। ये फीचर था किसान सम्मान निधि योजना के। अब हमने यहाँ बात करी है वल्नरेबल फैमिलीज, ठीक है, वल्नरेबल फार्मर फैमिलीज। तो हम देख लेते हैं कि जो बेनिफिशियरीज हितग्राही बनकर सामने आते हैं इस योजना के अंतर्गत वो हैं कौन फाइनली? तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं इस योजना के बेनिफिशियरीज। लघु एवं सीमांत किसान कौन है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स? किस क्राइटेरिया से उनको कहा गया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स? तो ये देख लेते हैं। एक ऐसी फैमिली जिसके अंदर एक हस्बैंड है, वाइफ है और उनका एक माइनर चाइल्ड है, छोटा पुत्र है या पुत्री है। तो ये कलेक्टिवली, मतलब तीनों मिलकर एक ऐसा कल्टीवेबल लैंड ऑन करते हैं जो है सिर्फ 2 हेक्टर तक का। ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड्स के हिसाब से, लैंड रिकॉर्ड्स में ये लैंड जो है वो दर्ज होना चाहिए। तो ऐसी किसान परिवार को हम बोलते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। अब एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद स्टेट्स एंड यूटीज टू आइडेंटिफाई देम। सारी जिम्मेदारी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को आप पहचानिए और उन्हें इस योजना का फ़ायदा दीजिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है स्टेट गवर्नमेंट में और यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा किसको मिलेगा, लाभ किसको मिलेगा। अब किस ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया है ये हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इट विल प्रोवाइड इनकम सपोर्ट। बिल्कुल 6,000 रुपये सालाना आपको मिल रहे हैं तो आपकी आमदनी में सहायता तो प्राप्त होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ सप्लीमेंट फाइनेंशियल नीड। ठीक है, विल प्रोक्योर वेरियस इनपुट्स टू एंश्योर क्रॉप हेल्थ एंड यील्ड। क्योंकि आपको सप्लीमेंट मिल गया, आपको दूसरी जगह से फाइनेंशियल नीड जो है आपकी पूरी की जा रही है। तो जो भी इनपुट्स आप फार्मिंग के दौरान देते हैं, लाइक क्रॉप्स आप उगाते हैं, तो जो भी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या जो भी आप सीड्स खरीदते हैं मार्केट से, तो ये आप हेल्दी खरीदेंगे क्योंकि अब आपको सप्लीमेंट्री पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो आप अच्छा खरीदेंगे तो आपकी यील्ड भी अच्छी होगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा।
तो आर्थिक ज़रूरत आपकी जो है उसको परिपूरक किया जाएगा थ्रू दिस स्कीम। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि किसानों को हम प्रिवेंट करें फ्रॉम फॉलिंग देम इनटू क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। कई फार्मर्स जो हैं पैसों की कमी की वजह से साहूकारों के साहूकारों के लफड़ों में फंस जाते हैं। मतलब उनके पास पैसा नहीं होता, फिर जो वो अमीर लोग रहते हैं गांव में छोटे छोटे, उनके पास जो है उधार लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो हाई रेंट पे उनको दे देते हैं। तो साहूकारों के क्लचेस में जो गिर जाता है किसान, और वो गिरा ही रहता है हमेशा के लिए। इससे प्रिवेंट करना कि आप साहूकारों के पास ना जाते हुए गवर्नमेंट आपको वो पैसा प्रोवाइड कर रही है। इस ऑब्जेक्टिव, इन 3 ऑब्जेक्टिव के साथ, उद्देश्य के साथ इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये स्कीम जो लॉन्च की गई है उसका महत्व क्या नजर आ रहा है, कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? बिल्कुल है। देखिए आप, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, फार्मर की इनकम जो है, आमदनी जो है वो दोगुना होगी। एक फाइनेंशियल नीड जो उनकी है वो गवर्नमेंट पूरा कर रही है, ठीक है, तो वो जो भी आप इनपुट्स डालेंगे अपनी क्रॉप्स के अंदर, वो उसको हेल्दी करने के लिए अच्छे इनपुट्स डालेंगे, उनकी यील्ड बढ़ेगी, उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अपने क्रॉप्स को पहुंचा पाएंगे और उनकी इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन हंगर एंड पॉवर्टी, जो भूखमरी और गरीबी जो फार्मर्स झेलते हैं, ठीक है, ड्यू टू अगर उनकी प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो गया, उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई तो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, जो हंगर और पॉवर्टी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देगी ये स्कीम। उसके बाद एग्रेरियन डिस्ट्रेस, जो टेंशन्स बढ़ जाती हैं एग्रीकल्चर्स को लेकर। सबसे बड़ी टेंशन है फार्मर की पैसा ना होना। अगर उनकी क्रॉप्स खराब हो गई तो अगला जो सीजन है उनको उसमें क्रॉप्स उगानी है, उसके लिए उनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि पैसे कहाँ से लाएंगे हम। तो कृषि संबंधित कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको पैसों की वजह से। तो ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है उनका वो कम हो जाएगा। उधार लेने की क्षमता घट जाएगी अब, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसा प्रोवाइड कर रही है, तो इट विल रिड्यूस द क्रेडिट बर्डन, ठीक है, उधार कम लेगी अब किसान, क्योंकि उनको 6,000 रुपये साल प्रोवाइड किया जा रहा है कि वो अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर हेल्दी इनपुट्स डालें। इट विल ऑल्सो बूस्ट प्रोडक्टिविटी। अभी हमने देखा कि किस तरीके से उनकी उर्वरता या उत्पादन जो है उसको बूस्ट करेगी ये स्कीम। तो ये सिग्निफिकेंस था। लेकिन इतने सारे किसान भारत में, इतने सारे किसान हैं, इतना बड़ा हमारा देश है, इस स्कीम को लागू करने में कई सारे चैलेंजेस, कई सारी चुनौतियां सामने देखने को मिली। तो सबसे पहले तो इस स्कीम की एक फीचर था कि द स्कीम विल बी providing benefits to vulnerable farmers having the lands of 2 hectare। तो यहाँ पर लैंडलेस लेबर की तो बात ही नहीं करी, उन लेबर्स की या उन फार्मर्स की हमने बात ही नहीं करी जिनके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भूमिहीन किसानों को तो यहाँ जोड़ा ही नहीं गया है। उनके फायदे के लिए आप क्या करेंगे? दूसरी चीज, कैश ट्रांसफर कर रहे हैं हम, डायरेक्ट किसानों के खातों में 6,000 रुपये डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि वो किसान गलत चीज़ों में इस पैसे का उपयोग करें, ठीक है। और तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एग्रीकल्चर के अंदर। हमें एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कम करना है। तो ये कैश ट्रांसफर जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं नजर आता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, ठीक है। आपने रकम सौंप दी डायरेक्ट किसानों को, तो ये एकमात्र सुझाव नहीं है। हमको क्या करना है? हमको एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स करना है इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम मनी इन हैंड्स। ये चैलेंजेस देखने को मिले हैं। तीसरा चैलेंज अगर हम देखें तो लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर फार्मर्स का नाम दर्ज होना चाहिए कि इन किसानों के पास या किसान परिवार के पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। लेकिन क्या हमारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है? क्या पूरा सभी स्टेट्स ने अपना जो लैंड रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज्ड कर लिया है? नहीं, अभी भी कमी है कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड की। तो जो बेनिफिशरीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, उनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा प्रश्न वाला है, ठीक है। पूर्ण भूमि दस्तावेज का अंकीकृत अभी तक नहीं किया गया है।
तो ये बहुत बड़ी चुनौती सामने नजर आती है किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने में। दूसरी चीज हम देखें तो नो क्लियर फ्रेमवर्क फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल। ठीक है, शिकायत के लिए अगर किसी किसान को किसी प्रकार की शिकायत है इस योजना के अंतर्गत, मान लीजिए कि उसके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वो शिकायत कहाँ करेगा? तो उस शिकायत के लिए कोई भी उपयुक्त ढांचा तैयार नहीं करा गया है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई गई है। तो ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए कोई भी फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गवर्नमेंट ने अंडर दिस स्कीम। ये सारी कमियां या चुनौतियां नजर आई हैं इस स्कीम के अंतर्गत। अब हम देखते हैं कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना लागू की है, वैसे कई सारे सिमिलर प्रोग्राम्स या योजनाएं पहले से ही राज्य सरकार के अंदर चल रही है। तो सबसे पहली योजना है भावांतर भुगतान योजना। ऑलरेडी एमपी में ये योजना जो है चल रही है। इसके अंदर दे प्रोवाइड रिलीफ टू फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंशिएशन बिटवीन एमएसपी एंड मार्केट प्राइस। अब क्या करते हैं कि किसानों को एक एमएसपी क्या है यहाँ पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत फार्मर्स से जो क्रॉप्स हैं उनको खरीद लिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि क्रॉप्स इस बार खराब हो गई और कम उनके जो क्रॉप्स आई हैं वो कम आई हैं, तो मार्केट में उसका उतना पैसा नहीं मिला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेट कर लेती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक प्राइस को सेट कर लेती है और फार्मर से उसी प्राइस में खरीदती है। अब दैट डजंट डिपेंड्स कि मार्केट में वो कितने का बिके और कितने का ना बिके। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि वीट, गेहूं जो है वो पूरी सरकार खरीद लेती है और फिर जो है मार्केट में बेचती है। तो इससे किसानों को एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही जाता है, भले ही फिर वो मार्केट में कितने का भी बिके। दूसरी योजना है रेयांथू बंधु योजना। तेलंगाना में इस योजना को चलाया गया है। ये प्रोवाइड करती है 4,000 रुपये। ठीक है, किनको? पर एकड़, 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर 4,000 रुपये प्रोवाइड करती है, वो भी हर सीजन में स्टेट के। ठीक है, जिस सीजन में खेतीबाड़ी हो रही है 4,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर रेयांथू बंधु स्कीम। तीसरी देखते हैं हम, कालिया योजना के नाम से इसको जाना जाता है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। अब इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ट्वाइस ईयर, मतलब एक साल में 10,000 रुपये प्रोवाइड करती है उड़ीसा की गवर्नमेंट। उड़ीसा में है ये स्कीम लागू। ओके, तो हमको ये याद रखना है। अब पीएम किसान योजना जो है वो हालांकि बहुत एम्बिशियस स्कीम है। हमने देखा कि वो कितने सही ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इंट्रोड्यूस की गई है। फार्मर्स की इनकम को डबल करना, सप्लीमेंट करना, सब्स्टिट्यूट करना, उनको ज़मींदारी के, उनको जो साहूदार है उनके क्लचेस से निकालना। तो एम्बिशियस स्कीम तो है और पोटेंशियल भी है कि वो एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस वेलफेयर प्रोवाइड कर सकती है फार्मर्स को। तो हमको क्या करना चाहिए, एक बॉटम ऑफ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, पूरी प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए और उसके मैकेनिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि उसकी सारी वीकनेसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हो, रेटिफाई हो और फाइनली दूर हो, ताकि ये योजना जो है बहुत इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस की जाए नेशनली। ठीक है, एंड लेटर इट एंश्योर्स सक्सेस। तो ये एम्बिशियस स्कीम के अंतर्गत ये हमको कुछ मोडालिटीज़, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी एक योजना यहाँ ख़त्म होती है, दैट इज़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हमारे चैनल पर इसी तरीके से एक एक योजना की पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाएगी। तो आप कनेक्टेड रहिए हमसे और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।